निश्चित करना होता है कि कार्यालय के सभी क्षेत्रों की साफ सफाई की जाए और क्लीनिंग के हाई स्टैंडर्ड बनाए रखे जाए। इसमें सफाई कर्मचारियों को सुपरवाइज करना, रेगुलर क्लीनिंग शेड्यूल निर्धारित करना और पूरे प्रेमिसेस की गारंटी के लिए इंस्पेक्शन करना शामिल है। सुपरवाइजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सतहें, फर्श, वॉशरूम और सामान्य क्षेत्र बेदाग और प्रस्तुत करने योग्य हों। किसी भी इश्यू को तुरंत समाधान हो। स्वच्छ वातावरण बनाए रखकर हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पूरे वर्क प्लेस का माहौल को बेहतर बनाने और कर्मचारियों और विजिटर्स के लिए एक सुरक्षित सुखद स्थान सुनिश्चित करने के प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है क्लीनिंग प्रोसीजर और प्रोटोकॉल को डेवलप और इम्प्लीमेंट करना। इसमें क्लीनिंग शेड्यूल बनाना, उचित सफाई प्रोडक्ट्स और उपकरणों का चयन करना, जैसे कि कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग डस्टरों का यूज़ करना, जैसे कि रेड डस्टर वॉशरूम के लिए और येलो डस्टर ग्लासेस के लिए, ग्रीन डस्टर पेंट्री के लिए एंड ब्लू डस्टर वर्कस्टेशन की क्लीनिंग के लिए यूज़ करना। पूरे एरिया में हाई स्टैंडर्ड मेंटेन हो, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस को मेंटेन करना शामिल है। सुपरवाइजर को इन प्रोसीजर के बारे में कर्मचारियों को ट्रेन करना चाहिए और वो इन्हें फॉलो करे, इसे इंश्योर करना चाहिए। और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में सुधार के लिए प्रोटोकॉल का लगातार इवैल्यूएट और अपडेट करना चाहिए। सभी के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और वेलकम वातावरण बनाए रखने के लिए यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा अगला पॉइंट है क्लीनिंग मटेरियल्स और इक्विपमेंट को मेंटेन करना। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के रूप में स्टाफ द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सफाई, केमिकल्स और उपकरणों पर नजर रखना एक सुपरवाइजर का काम है। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना है कि स्टाफ के पास अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्लीनिंग मटेरियल और अन्य उपकरण हो। अगर साइट पे कोई भी सामान कम हो जाता है तो मैनेजमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करना एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह इंश्योर करना कि क्लीनिंग मटेरियल्स और मशीन का उपयोग अच्छे तरीके से हो, ये इंश्योर करना भी एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है। यह सब करने के लिए फैसिलिटी में सारे ऑपरेशन स्मूथली फंक्शन करने के लिए और सर्विस को हैसल फ्री करने के लिए यह एक सुपरवाइजर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा अगला पॉइंट है साइट पे मेंटेनेंस
सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बनती है कि वह कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करे। ऐसा करने से एक प्रोडक्टिव वर्कप्लेस को इंश्योर किया जा सकता है। इसमें जैसे सभी पक्षों को ध्यान से सुनना, झगड़ों के मेन कारणों को समझना और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे दूर करना। सुपरवाइजर को निष्पक्ष रूप से स्टाफ मेंबर में मध्यस्थता करनी चाहिए। सभी स्टाफ को समझाना और उनके बीच सुलह करने में मदद करनी चाहिए। सम्मान और सहयोग के कल्चर को बढ़ावा देकर हाउसकीपिंग सुपरवाइजर न केवल तत्काल विवादों को हल करता है बल्कि भविष्य में आने वाले मतभेदों को रोकने के लिए रणनीतियों को भी लागू करता है। इस प्रकार के पॉजिटिव और इफेक्टिव वर्क प्लेस बनाए रखने में मदद मिलती है। तो जैसे कि कोई भी स्टाफ आपस में कभी लड़ता झगड़ता है तो उसमें सुपरवाइजर का फर्ज बनता है कि सबसे पहले दोनों स्टाफों को आपस में बैठाए, उनसे बातचीत करे, उनको पूछे एक दूसरे के बारे में कि कहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ है। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए सुपरवाइजर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है साइट पे। हमारा अगला पॉइंट है हाउसकीपिंग मशीन और इक्विपमेंट को की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक हाउसकीपिंग मशीनों और उपकरणों को कुशलता से ऑपरेट करना या चलाना। इनमें न केवल वैक्यूम क्लीनर, फ्लोर पॉलिशर्स और कारपेट शैम्पू मशीन जैसे विभिन्न सफाई के उपकरणों को चलाना शामिल है। इसके अलावा उनके प्रॉपर यूजेस और सुरक्षित उपयोग को भी सुनिश्चित करना शामिल है। इन मशीनों को पर्सनली ऑपरेट करके सुपरवाइजर हाउसकीपिंग टीम के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करता है और क्लीनिंग टास्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो, यह भी सुनिश्चित करना सुपरवाइजर का काम है। हमारा अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है कि सुपरवाइजर को अपने स्टाफ जो उनके अंडर में काम करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंस भी चेक करनी होती है कि वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उनको क्या है टाइम पर उसको इवैल्यूएट करना होता है। जैसे किसी को जो काम दिया गया है उसके बाद उसको चेक करना, उनके काम को मॉनिटर करना, उसको प्रॉपर ढंग से उसका असेसमेंट करना ताकि उसका एक पॉजिटिव फीडबैक आ पाए। सुपरवाइजर रेगुलर इंटरवल पर कर्मचारियों के वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है और उनकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनको फीडबैक और काम की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए ये भी सलाह देता है। और जो भी ये इवैल्यूएशन से क्या होता है कि जैसे किसी का असेसमेंट होता है तो उसको R&R भी कराया जाता है ताकि उससे जो दूसरे और उनके साथ काम कर रहे होते हैं उन स्टाफ को भी उनसे एक सीख मिलती है और वो भी अपने परफॉर्मेंस को और हाई लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है स्टाफ का शेड्यूल बनाना। स्टाफ का शेड्यूल बनाना एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर की प्रमुख जिम्मेदारी होती है क्योंकि जब स्टाफ का शेड्यूल बनता है उसी के अकॉर्डिंग आगे का काम किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि साइट पे डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं तो उसमें जब तक आपका शेड्यूल नहीं बन पाएगा तो वर्क में क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जो है सुपरवाइजर का काम है कि उनको वर्कलोड और स्टाफ की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर शिफ्ट और असाइनमेंट को प्लान करता है और ये भी इंश्योर करता है कि सभी एरिया पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके और सफाई ढंग से हो। शेड्यूल को अच्छे से कोऑर्डिनेट करके वो स्मूथ ऑपरेशन और क्लीनिंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।